सबका नमस्ते और सबका साफ सलाम। तो ये बुक जेकर नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू, जेही डेविड जे शॉर्ट्स लिखे हैं। ओखर चैप्टर 6 के टाइटल ही बहुत कुछ बतावल है। ओके बारे में अब थोड़ा बताओ कि एमा का है ऐसा। टाइटल इतना अच्छा है कि मतलब टाइटल से ही क्यों भी सोचिए अरे के अंदर का है सब पढ़े जाए। जैसे टाइटल के नाम है, इवन हम बच्चे का ये बात सुने कभी में आवत है कि हम बच्चे का क्यों न क्यों ये में बोलते और रहा था क्या बोला थे कि बड़ा सोचो, अच्छा सोचो। ठीक है, ये टाइटल के नाम है जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। ठीक है, अब टाइटल के अगर ये नाम है तो कहाँ सोचेंगे ऐसा, ओके अंदर डिटेल से थोड़ा पढ़ा तो मैं सबसे पहले राइटर ये बता रहा है कि अगर आप सोचते हैं कि इससे नहीं, इससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं। मतलब अब हम पची जोन सोची थे वह डिसाइड कर रहा था कि हम पची काम कैसा करा। अगर आप सोचते हैं नहीं, आप क्या करते हैं इससे तय होता है कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मतलब एक तरीके से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। अगर आप सोचते हैं इससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं, अगर आप करते हैं इससे तय होता है कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो ये चैप्टर एकदम बहुत ही अच्छा चैप्टर है जहाँ में ये बताया चल रहा है कि अपने बारे में जो सोची थे वहीं से हम का करब आगे वह में काम करब, और अपने जौन करब वहीं से सामने वाला हम पचे के से वह में व्यवहार करी। ठीक है, अब राइटर में ये चीज़ का स्पेशली बोल रहा है कि हम पचे का अपने काम में फॉलो करे चाहिए ही, और अपने अपीयरेंस में फॉलो करे चाहिए। मतलब कि अपन पहनावा ओढ़ावा ये दोनों चीज़ में हम बच्चे अपने काम में और अपने पहनावा ओढ़ावा पर थोड़ा सा ध्यान दे चाहिए। जैसे कि अब ये जो लाइन पढ़ा है ना कि हम बच्चे जैसा सोची थे वहीं के हिसाब से हम बच्चे काम करी थे, और जैसा काम करी थे वहीं से लोग हम बच्चे का जज करा थे कह रही ये पर्सन ऐसा है। तो ये दोनों चीज़ राइटर स्पेशली सबसे ज़्यादा अगर कोनो चीज़ का बुक में वो कर लाही तो वह है कि एक तो अपने काम पर, अपने काम के बारे में हम पचे जो मैं सोची थी वह में हम पचे काम करी थे, और वह फिर सामने वाला हम पचे से वह में व्यवहार करा था। ठीक है, और दूसरा पहनावा ओढ़ावा। अगर अच्छा से पहनावा ओढ़ावा नहीं है तो बाहर वाला देख के हो सका सोचे कि अरे ये पर्सन तो ऐसे है। तो ये दोनों चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा राइटर ये लाइन का वो करे हैं कि इससे खुद को महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है आपका। और का चीज़ में कि महत्वपूर्ण दिखना भी ज़रूरी है। मतलब एक तो अंदर से चेंज करना ज़रूरी है, जैसे कि अपने काम में अपने आप का बेहतर हर बार कर दिला है वह चीज़ ज़रूरी है। दूसरा अपने आप का महत्वपूर्ण दिखना, मतलब कि हम स्पेशल अगर दिखा था कि वो इंसान तो भले ओके पास नॉलेज अगर थोड़ा कम भी हुई तो सामने वाला का उसे मैटर नहीं करे, ओकर अपीयरेंस से लोग का है उसे जुड़ा चाहिए। इवन हम बच्चे खुद नोटिस करें हैं कि जो लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहते हैं बच्चे हमेशा अपने अपीयरेंस का अच्छा से अच्छा रखा थे। तो इसीलिए बोला गया है कि अपने आप का महत्वपूर्ण बनावे। अब महत्वपूर्ण कैसे बना सकते हैं, अपने काम का बेहतर करके और अपने पहनावा ओढ़ावा का बेहतर करके। ठीक है, अब घर से अब पहनावा ओढ़ावा का तो स्पेशली बोला गया है राइटर के द्वारा कि जब भी घर से बाहर निकले तो यह पहले तय कर ले कि हम जोन पहन के जेल हैं, हम जो में बन के जेल हैं, का हम वह बन के जेल हैं जोन हम बन के सामने वाला हमसे हम ही देखा है और बोला कि अरे ये तो वह पर्सन है। जैसे कि अगर कुछ पर्सन लॉयर बनना चाहते हैं और अगर वो बच्चे एकदम नॉर्मल पहन के जा रहा है तो वही देख के क्यों ना बोले कि ये लॉयर है। ठीक है, अगर क्यों पर्सन स्पीकर बनला है और अगर ओकर पहनावा ओढ़ावा में नहीं है तो कभी भी वो पर्सन का क्यों ना बोले कि अरे ये हुआ है। तो इसीलिए स्पेशली बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि जोन बने चाहते वो हमें अपने आप को बनावे कभी पड़ी। फिर और क्या चीज़ बोलनी, अब जैसा बोला ला है कि अपनी वर्तमान काम को आप जितना महत्वपूर्ण समझेंगे और ओके बारे में जितना मतलब अगर रेज्यूम तैयार कर रहे हैं तो वो में भरेंगे उतना ही दूसरों को अच्छा इंप्रेशन जाएगा। हम पहले ने बताया कि जो निमा की पहली लाइन है वो बहुत ही अच्छी लग कि हम पची दो फील्ड में अपने आप का महत्वपूर्ण बनाना बहुत ज़रूरी है। एक है अपने आप का महत्वपूर्ण बनाना, ठीक है, जैसे कि अपने पहनावा ओढ़ावा
जौन बनेगा है, जौन करे चाहिए थे वह में बना लेना। और दूसरा अपने काम का महत्वपूर्ण बनाना। अगर अपने अब जैसे अपने काम का महत्वपूर्ण बनावे के बारे में एक चीज़ तो ज़रूरी है कि अगर जैसे कि हम बच्चे अपने रेज्यूम तैयार करला है, ठीक है, अगर वो रेज्यूम अपने बारे में अच्छे से भर नहीं ला है, मतलब अच्छे से वो जानकारी नहीं भरल है अपने बारे में अच्छे से कि हम का चीज़ में अच्छे हैं, हम का चीज़ में वहन, मतलब कि वो अपने बारे में अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं समझ रहा है। तो इसलिए राइटर ये बात कभी बोली नहीं कि अपने काम के बारे में आप जितना महत्वपूर्ण समझी थे, अगर हम जितना समझी थे उतना भरा है वही। जैसे कि ये महत्वपूर्ण, जैसे हमें राइटर बहुत सारा उदाहरण दिए हैं। जैसे एक उदाहरण दिए हैं राइटर कि जैसा कि बोला थे राइटर के एक ठे दुकान जाते, दुकान में 2 ठो अंगूर रखे रहते, एक ठे थाली में अंगूर, मतलब शॉप में अच्छे से एक ठे अंगूर का सेम अंगूर रहते, लेकिन एक अंगूर का बहुत से अच्छे काले पन्नी में अच्छे से बांध के बहुत सुंदर से रखे रहते। तो जब क्यों पर्सन आवत है उनके खरीदे तो वह अंगूर के ज़्यादा पैसा दे देते, ठीक है, और एक ठे अंगूर ऐसे बस वो रखा रहा था तो ओखर कम पैसा देते। तो फिर राइटर वो चीज़ को ऑब्जर्व करे थे तो बोले थे कि ऐसा काहे, अंगूर तो दोनों सेम है, तो एक ठे के ज़्यादा पैसा का है और एक ठे के कम पैसा का है। तो फिर वो दुकान वाला बताता है कि वह जो है यह अंगूर यह अच्छा दिखल रहा है, इसलिए लोग एक ज़्यादा पैसा भरा थे, और एक अंगूर जो है वो दिखे में अच्छा नहीं है तो इसीलिए ओका पैसा कम मिलल है। तो यह जो स्टोरी ही राइटर ऐसे यह समझावे चाहते कि अगर जो पर्सन अपने लाइफ में अपने बारे में जैसा सोचत है वो वह में क्या करत है, एक्शन भी लेते हैं, और फिर वह में अगर वह महत्वपूर्ण अपने आप का नहीं बनावल है अपने फील्ड में जौन भी काम करल है तो सामने वाले उसे ओके बारे में वह में राय रखी है, वह में पैसा भी पेमेंट करी। जैसे कि इवन खुद नोटिस करे होगा कि अगर कोई किसी काम हम पे कोई काम करवावे जिला है, ठीक है, अगर एक पर्सन है जो अपन अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखे, एकदम मुखे जैसा स्ट्रिक्ट और बहुत ही वम वाला, हम बचे उसे अगर काम पड़ी हम बचे भले हाई पेमेंट कर दे, का सोचब कह रही ये पर्सन तो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा अपने आप का हुआ रखा है और वो इतना बहुत ज़्यादा पेमेंट दे के काम करवाओ, और एक तरफ ओ से ज़्यादा नॉलेज है एक पर्सन के पास, ठीक है, लेकिन वो अपने बारे में अपनी आपका अच्छे से नहीं रखे और अच्छा हुआ भी नहीं करे, ठीक है, और उसे क्या बोला, अरे यार ये पर्सन के पास तो कोई अच्छा नहीं है जो खुद अपने आप को अच्छे से रख नहीं सकल रहा है, का हम बच्चे की हेल्प करी, है ना, मतलब बाहर की वेशभूषा से भी कुछ हद तक हम बच्चे ओके ओखर वह मतलब समझ ही ले। फिर मैं एक राइटर और चीज़ बतावला है कि जैसे कि अब ये बाहर वाला वेशभूषा वहाँ कि बाहर की वेशभूषा का महत्वपूर्ण बनावे चाहिए, यह सीख मिला ये अंगूर वाला स्टोरी से। फिर एक और है कि अपने अंदर नहीं, अपने जो वो काम है वो काम का किस तरीके से महत्वपूर्ण बनावे। अब ओखा खातिर भी राइटर एक एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि ना 3 ठे आदमी रहा थे, ठीक है, वो तीनों आदमी वह रहा थे फोरमैन बोला थे, जो लोग घर बनावते थे ईंट की जुड़ाई करत थे, ठीक है, तो ईंट की जुड़ाई के काम करत रहा थे। उनमें से पहला आदमी जो है वो उसे पूछा जाता है, तीनों ईंट के जुड़ाई करत रहा थे, तो उसे पूछा जाता है कि अरे आप क्या कर रहे हैं, तो वो पहला बोला था मैं तो ईंट जमा रहा हूँ, मतलब ईंट अच्छे से जमा के रख रहा हूँ। दूसरे से पूछा थे कि आप क्या कर रहे हैं, तो दूसरा बोला था कि मैं तो हो ये हर दिन ना 350 मतलब 350 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा बोला था। फिर तीसरे से पूछा थे कि अरे आप क्या कर रहे हैं, तो वह बोला था मैं एक महान काम नहीं मैं एक महान वो मंदिर बना रहा हूँ, ऐसा बोल देते, या फिर मैं एक महान बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना रहा हूँ। इस तरीके से अगर जब तीनों ये स्टोरी की क्या बताया जा रहा है, आखिरी में का रिजल्ट क्या होता है, एक पर्सन जो है जो तीसरा वाला वो 2 पर्सन जो दूसरे रहे उनसे आगे निकल जाए, काहे निकल जाए, सिर्फ सोच के कारण। ये चैप्टर के भी नाम यह है कि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो एमें यह स्टोरी में यह बतावा जा रहा है कि वो तीनों जो वह रहे हैं काम करे वाले, ठीक है, उनमें से एक पर्सन आगे निकल के हो सकता है अच्छे पोजीशन पर काहे पहुँच जाई, काहे से वो अपने बारे में बहुत बड़ा सोचा था, ठीक है, अच्छा सोचा था, सकारात्मक सोचा था, लेकिन वहीं के 2 पर्सन जो हैं वो बच्चे अपने काम के बारे में और अपने बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचल रहा है। तो यह चीज़ भी यही सिखावल रहा है कि हम बच्चे का मतलब ये चैप्टर बहुत अच्छा है कि हमें 2 चीज़ सिखावेगा कि एक अपने आप का महत्वपूर्ण समझे और अपने आप का महत्वपूर्ण समझे तो वह में गेटअप भी रखे, वह में वह रखे
जौन चीज़ सामने वाले से एक्सपेक्टेशन है कि अरे वह हमका यह समझे। और दूसरा, अपने काम का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझें, ठीक है। और काम का महत्वपूर्ण वह समझी जो के बारे में सकारात्मक सोचा था, पॉजिटिव सोचा था। अगर कोई पॉजिटिव नहीं सोच चल रहा है तो वह काम में भी अच्छा ना दे, और का बोला थे वह हो सका था सामने वाला उससे फिर वह में वह करी कि अरे हो गई पर्सन तो बस कमाई कर रहा है। राइटर है मैं बोल रहा है कि आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। अगर आप अपने बारे में नकारात्मक सोचेंगे तो आप वही बनेंगे। जैसे कि अब नकारात्मक का, जैसे कि अगर ये में सोचा जाए मैं कमज़ोर हूँ, मुझ में योग्यता ही नहीं है, मैं असफल हो जाऊँगा, मैं सेकंड क्लास हूँ, ये सब अगर अपने बारे में सोच आवल रही एक मतलब कि आगे जाकर आप वही बनोगे, ठीक है। और वहीं थी अगर एक पर्सन है वह अगर ये में सोची कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं योग्यता मुझ में योग्यता है, मैं फर्स्ट क्लास हूँ, मैं फर्स्ट क्लास कर्मचारी हूँ, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हूँ, मेरा काम महत्वपूर्ण है। अगर इस तरीके का क्यों सोच चल रहा है मतलब कि वो आगे जाकर अपने काम में अपने आप का वो का पाई सबसे ऊपर की चोटी पर पाई, मतलब कि पीक में पाई, हाईएस्ट पीक में पा जाई। तो इसीलिए राइटर ऐसे बार बार मतलब पूरे बहुत सारे पन्ने की ये चैप्टर है, वही ये चीज़ हमको सीख मिला कि बार बार ये चीज़ पर हाईलाइट कर रहा है कि अपने बारे में अच्छा सोचेगा, ऐसे जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनोगे। अब ये चीज़ का क्या बोला है कि अगर क्यों पर्सन है, ठीक है, जैसे मैं बोला गया है कि अपने काम के बारे में भी अच्छा सोचे, अपने बारे में अच्छा सोचे, ठीक है। और जो अपने बारे में अच्छा सोची वो अपने काम के बारे में भी अच्छा ज़रूर सोची, ठीक है। जैसे अब समझ ले अपने आप को इमेजिन करा सबको, ठीक है। अब सब लोग इमेजिन करा कि हम पास एक सुपरवाइज़र हैं, ठीक है। तो हम पास अगर एक पर्सन का आप हम पास सुपरवाइज़र हैं तो हम का एक पर्सन का प्रमोशन देखा है, ठीक है। या फिर तू बजे का एक अपने एक एम्प्लॉय का प्रमोशन देखा है और खर सैलरी बढ़ावे है, तो कौन से पर्सन की सैलरी बढ़ावे चाहवे। अब हमें ऑप्शन दे रहा है, जैसे कि एक पहला कर्मचारी, उस कर्मचारी को जो कि यह कहता है, मतलब क्या कहता है कि कोई परवाह नहीं, मुझे हमेशा दूसरी नौकरी मिल सकती है। अगर उन्हें मेरा काम का तरीका पसंद नहीं आता, मैं यह काम छोड़ सकता हूँ। या उस कर्मचारी को जो आलोचना को रचनात्मक रूप से लेता है और ज़्यादा अच्छा काम करने का गंभीर प्रयास करता है। पक्का है कि सेकंड वाले का देव वही थोड़ी देव जो नियम में सोच रहा है कि ठीक है अगर हम जॉब से निकाल दें कोई बात नहीं, हमको दूसरा जॉब मिल जाए। हाँ, या फिर उससे अब समझ ले अगर हम बचे मैनेजर हैं और हम बचेगा उस मैनेजर हैं कहीं भी एजेंसी की, और मान ला एक सेल्समैन का प्रमोशन देखा है, तो कौन से सेल्समैन का हम बचे प्रमोशन दे, पहला सेल्समैन। उस सेल्समैन को जो ग्राहक को बताता है अरे मैं तो वही करता हूँ जो मुझसे करने के लिए कहा जाता है, उन्होंने कहा बाहर जाओ और देखो कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, तो मैं आ गया यहाँ। और या फिर दूसरा एक और सेल्समैन है, उस सेल्समैन को जो कहता है मिस्टर आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ। अगर यह तब हम नॉर्मल सी बात है, उस सेल्समैन का जो अब बिना कहे खुद जाके सर्विस दे रहा है कंपनी में। अब तीसरा, वह व्यक्ति जो सोचता है उसका काम महत्वपूर्ण है, उसे मानसिक संकेत मिलते हैं कि वह बेहतर काम कैसे कर सकता है। सही बात है, जो अपने आप का सोचा था ना कि ओखर काम महत्वपूर्ण है, वह महत्वपूर्ण है, तो हमेशा यह बारा सोचत रहा था कि अरे अपने काम का और बेटर कैसे कर सकते थे। और या फिर वहीं थे एक पर्सन है जो बेहतर के काम अगर वो अपने काम में बेहतर मतलब कि हो सकता है कल अच्छा नहीं रहा, आज उसे थोड़ा बेटर सोचल रहा है कि काम में हम का चीज़ हटा सकी थी अपने बारे, तो उसे क्या हुई वही ज़्यादा प्रमोशन, ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा रेस्पेक्ट और ज़्यादा खुशी मिली। सब कुछ एक दूसरे से काहे जुड़े बुड़े हैं। हम अपने काम के बारे में जिस तरह सोचते हैं उससे तय होता है कि हमारे अधीनस्थ मतलब कि जो हम बच्चे के नीचे हैं काम करने वाले, वो बच्चे भी अपने काम के बारे में किस तरह सोचेंगे। सच बात है, यह चीज़ तो हम एकदम मतलब नोटिस करें हैं कि जैसे कि अगर बॉस जोन है, ठीक है, बॉस अपने काम के बारे में जितना ज़्यादा अच्छे से पॉजिटिव एटीट्यूड रखा था तो ओकर एम्प्लॉयज़ भी जो नहीं उन वजह सोची अरे बॉस जो है बहुत स्ट्रिक्ट है हर काम में, तो वहाँ बच्चे वह में काम करेंगे। अगर बॉस
का बोला थे अपने काम में लापरवाह है, नहीं करे टाइम टू टाइम, तो जो नौकर एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पचे घर में रही। नहीं अरे बॉस है तो है, बॉस जब बॉस है अच्छे से नहीं कर रहा तो हम पर का जरूरत है। तो यह चीज़ भी ज़रूरी है कि अपने काम के बारे में अपने काम का महत्वपूर्ण समझे और वही किस तरीके से और अच्छा किया जा सकता है वो के बारे में सोचे। कैसे अगर अच्छा होई एक मतलब कि ज़्यादा अच्छा सैलरी, प्रमोशन, रेस्पेक्ट और हैप्पीनेस। सफल लोग चाहे वह किसी भी क्षेत्र से हों, उनके अंदर एक गुण पाया ही जाता है, वह है उत्साह। अब जैसे कि हम बताएं कि जो सफल लोग होते हैं वो मुझे अपने काम को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी होती और वो क्वालिटी के नाम है हमेशा वो बच्चे उत्साहित रहा थे। मतलब कि हमेशा ज़्यादातर मामले में चाहे कितना भी उनके साथ वह हुई, पर उनके अंदर उत्साह वाली जो एक एटीट्यूड होता है ना, वो ज़रूर दिखता है। अगर एक पर्सन है, ठीक है, वो बॉस है, समझ ले कि तू बच्चे बॉस है अपने घर जॉब के, ठीक है, अगर तू बच्चे के अंदर खुद अपने अंदर उत्साह नहीं है तो अपने सामने वाले के अंदर उत्साह कैसे भर सकता है। इसीलिए ये मैं बोला जा रहा है कि एक यह क्वालिटी भी जो है ना बहुत ज़रूरी है हर के ऊपर। जैसे मैं राइटर एक एग्जाम्पल और साथ दिए हैं कि जैसे एक पर्सन है, ठीक है, अगर वह उत्साहित है, ठीक है, तो वो अपने काम में वह में चीज़ बदलाव करी। जैसा कि बोला गया है अपने अंदर उत्साह कैसे भरे, तो हमेशा उत्साहपूर्वक आशावादी प्रगतिशील विचार ही सोचे। हो सका था सबके सबसे ये चीज़ नहीं हो सका, लेकिन अगर क्यों ऐसा कि कंपनी में हम बच्चे जुड़ जाई जो हमेशा ही हमें सोचा था, तो धीरे धीरे अपने अंदर भी वो हमें क्वालिटीज़ आ जाई। यह बहुत बढ़िया काम है और मैं यह काम क्या कर सकता हूँ, अगर यह मैं सुशील हन यह मैं काम कर सकती हूँ जो भी, ठीक है। तो उसी का हो जो अपने नीचे जो काम कर रहा है वो बच्चे भी का सोची, वो बच्चे सेम वह चीज़ सोची कि अरे हमारा जो सीनियर है वो अपने काम के बारे में हमेशा ना पॉजिटिव रहा था और बहुत उत्साहित रहा था, जबकि बहुत सारा बुरा भी टाइम आवत है, डिफ़िकल्ट टाइम भी आवत है, तब भी वही यह में एटीट्यूड रखा था, कभी भी निराश नहीं होते। मतलब अगर डिफ़िकल्टी आ जाती तब भी वो बोला था ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम इसको देखें कि कैसे हम ये परेशानी को वो कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो राइटर ये बतावला है कि अगर यह वाला क्वालिटी है उत्साह वाला, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला, तो वह चीज़ केहा खातिर हेल्प करी ओके नीचे जो काम कर रहा है वहाँ बचे वह चीज़ अपने अंदर डली। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि अपने अंदर का क्वालिटी डालें, वह है उत्साह की क्वालिटी, ठीक है, एक्साइटमेंट की क्वालिटी। अब उसके बाद राइटर और कुछ सुझाव दे रहा है, बोला है कि दो ठो एक तरीका होते जैसे हम बच्चे क्या कर सके थे अपने जो जूनियर्स होते हैं उनसे और ज़्यादा काम करवा सके थे। वो तरीका क्या है, पहला अगर दूसरे से ज़्यादा काम करवावे के है अपने जूनियर्स से, ठीक है, तो ओखा खातिर ये चीज़ ज़रूरी है कि अपने दिमाग में ये बात रखा गया है कि हमेशा अपने काम के बारे में सकारात्मक रवैया रखें ताकि आपके अधीनस्थ मतलब जूनियर्स भी सीख लें कि काम के बारे में इस तरह से सोचना चाहिए। सही बात है, अगर मतलब को दूसरे का अगर ये चीज़ नहीं हम बच्चे इवन हम बच्चे के घर में हम बच्चे के परिवार वाले भी बोला थे कि पहले तो खुद कर फिर बाकी दुनिया का सुधारे चले, ठीक है। तो ये चीज़ एक तरीके से ये मैं बोला जा रहा है कि अपने काम के बारे में ये हमें रवैया रखे का है। जब आप हर दिन काम पर जाएं तो खुद से पूछें क्या मैं ऐसा हूँ जिससे सामने वाला कुछ सीख सके, क्या मेरी आदतें ऐसी हैं जो मैं अपने अधीनस्थ में देखना चाहूँगी, ठीक है। अगर यह मैं क्वेश्चन करे हुए अपने आप से पूछेगा है तो जैसे कि अगर कुछ ऐसा है क्वालिटी जो हमसे सीखे चाहिए, और ये सच बात है, चाहे स्कूल हो, स्कूल में भी हम बच्चे कैसे सीखे चाहिए अपने टीचर से, अपने दोस्त से, जो दोस्त ज़्यादा अच्छा हो तो हम बच्चे सोचे थे एक ही जैसे यह वाली क्वालिटी अपने अंदर भी हो चाहिए, ठीक है। ऐसे अब जब हम बच्चे काम कर रहे थे वर्किंग में, तो वर्किंग में भी ऐसा होता है कि अरे बॉस के अंदर यह वाली क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम बच्चे का भी अपने अंदर यह वाली लग है, अरे हम बच्चे की जो कलीग है या कलीग्स के पास यह वाली क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हम कहीं हमें क्वालिटी लावे है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर अपने क्या बोलते थे, हाँ, अपने अंदर कुछ ऐसे क्वालिटीज़ डेवलप करें कि ताकि एक समय के बाद जो हम बच्चे की जो जूनियर्स हैं या फिर हम बच्चे जूनियर्स वो बच्चे सोचे कि अरे हम बच्चे का यह क्वालिटी लावे के हैं। अब खुद के हाथ बेचने का विज्ञापन बनाएं। अब जैसे कि हम बच्चे ये चैप्टर है कि नाम रहा कि जैसा आप सोचेंगे वैसा बनेंगे, ठीक है।
तो इसीलिए बोला गया है। अब आखिरी में राइटर भी यह बतावला है कि अपने आप को बेचे का विज्ञापन बना ले। जैसे राइटर एक ठे पर्सन भी रहा था, ठीक है। वो पर्सन जो है ना स्पीच दे वाला रहा था। तो जब पहली बार स्पीच दिए थे तो बहुत ख़राब स्पीच दिए थे, ठीक है। काहे से वो अपने बारे में दिन भर स्पीच दे से पहले पहले नहीं बोल देते, मैं ख़राब हूँ, मैं अच्छा नहीं बोल पाऊँगा, मैं ऐसा करूँगा, मेरा स्पीच बहुत ख़राब जाएगा, या मैं मन में दोहरावत रहा था। इसीलिए जब वो स्पीच दे जाता है तो ओकर पूरा बॉडी काँपत रहा थी और वो एकदम 2 मिनट भी नहीं बोल पाए और वहाँ से चला हुआ था। फिर उसके बाद वही राइटर यह बात बोला थी कि अब अपने आप को तो ही बेचे का है। कैसा कि अब राइटर बोला था कि अब अपने बारे में यह सब बोले का है कि मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा स्पीच बोल रहा हूँ, सब लोग सुन रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, ध्यान लगा के सुन रहे हैं। और जब सेकेंड टाइम वो जाते वहाँ बोला है तो बहुत अच्छा बोला था। तो इसीलिए राइटर फिर ऐसे ही है सीख दे चाहते कि अपने आप को अपने हाथ से बेचेगा है, ठीक है। मतलब अपन सामान दूसरे का नहीं बेचेगा है, अपने बारे में अपने आप का अच्छा बतावेगा है। पहला, अपने गुणों को चुने। अब ये चीज़ कैसा करे के है तो एक हर स्टेप बताए नहीं। पहला चीज़ क्या करे के है कि अपन जोन अच्छे क्वालिटीज़ हैं, जैसे अपन जोन भी स्ट्रेंथ है ओका पहले पता लगा लेगा है, ठीक है। फिर खुद से पूछेगा है कि मुझ में क्या खास है। मतलब ये चीज़ अब कैसे अपन जोन क्वालिटीज़ हैं वो तुरंत नहीं मिलती हैं, तो अपने आप से पूछेगा है। फिर तीसरा, गुणों को कागज़ पर अपने शब्द में लिख लें। मतलब कि जोन क्वालिटीज़ हुई, जैसे केहू है वो जोन है बहुत अच्छा लोगों से बात कर सकत है तो वह बात का लिख लें। केहू हो सकता है बहुत अच्छा लिख सकत है, उस बात का लिख लें। कुछ हो सकता है कि बहुत अच्छा लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, वह बात लिख लें। कुछ लोग बहुत अच्छा हंसा सकते हैं, वह बात लिख लें। या फिर कुछ लोग बहुत अच्छे से सबसे मिलजुल सकते हैं, वह बात लिख लें। कुछ लोग मिलजुल नहीं सके लेकिन शांत से दूसरों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वह बात लिखें। जो भी अपने अंदर क्वालिटीज़ है वह लिख लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिमाग में लिखेगा, ऐसे कागज़ में भी लिखेगा है भाई, ठीक है। चौथा, आप दिन में कम से कम एक बार इस विज्ञापन को, जो विज्ञापन बना लिए हैं वो विज्ञापन में का है अपनी अच्छी क्वालिटीज़ का लिख लिए हैं, उस विज्ञापन को अकेले में ज़ोर से पढ़ें। और शीशे के सामने पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। जोश आस्था के साथ पढ़ें। जो वो क्वालिटीज़ लिखे हैं कि अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं लोगों की बहुत मदद करता हूँ, या फिर मैं लोगों को हंसा सकता हूँ, या फिर मैं लोगों को हंसा नहीं सकती, मैं लोगों को अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्व करके उनकी परेशानी दूर कर सकती हूँ। तो ये सब लिखे गए हैं वहाँ। फिर पांचवा, अपने आप में आप अपने विज्ञापन को हर दिन चुपचाप कई बार पढ़ें। साहस की ज़रूरत हो तब भी पढ़ें, खुद को निराश या असफल पाएं तब भी पढ़ें। हमेशा अपने पास रखें और प्रयोग करें। मतलब वो जो लेटर रही, विज्ञापन रही, एडवर्टाइजमेंट अपने बारे में, वही हमेशा अपने पास रखें। और कौन कौन से कंडीशन में पढ़े। पहला कंडीशन, जब एकदम ऐसा लगे कि अरे अब हम कुछ नहीं कर पाए कुछ नहीं कर सके, जब हम ऐसे फील हो वो में पढ़ें। और जब ऐसे लगे कि अरे अब हमारे अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं है, तब भी पढ़ें। आगे अब आखिरी में राइटर बोल रहा है कि ये चीज़ का याद रखेगा है कि जो मैं सोचता हूँ वही मैं बनता हूँ, या फिर जो मैं सोचती हूँ वही मैं बनती हूँ। तो जैसे कि बोला है राइटर में कुछ कुछ जो उनके नज़र में शायद वो ऑब्ज़र्व करे रहे वह बात का वो लिखे हैं। पहला, जब मैं चिंतित होती हूँ, पहला ये कंडीशन है। तो फिर खुद से पूछे कि हम बच्चे हमको मैं सोची थी, ये पहला कंडीशन है, परिस्थिति ये बोला है। तो सोचे है कि क्या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में चिंतित होगा, क्या मेरी पहचान का सबसे सफल व्यक्ति इस बात में विचलित होगा। मतलब कि जब कोई चिंता होती तो जो बड़े जो लोग महान बन जाते या फिर जो लोग अच्छे हैं अपने काम में, जो भी काम भी है, तो बच्चे का उस काम खातिर इतने उस छोटे से बात खातिर बहुत ज़्यादा चिंता करत बैठे रही का। दूसरा, एक विचार, अगर यह विचार किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास होता तो वह क्या करती। जैसे कि अगर कोई थॉट आवा बहुत अच्छा नया, तो वो थॉट अगर एक अच्छे पर्सन के पास हो तो का वह थॉट का सिर्फ बस सोचे रहते कि वही अप्लाई भी करते, भले फेल हो जाते। तीसरा, मेरा पहनावा, क्या मैं ऐसा दिखती हूँ मैं ऐसा दिखती हूँ या दिखता हूँ जिसके पास क्या मैं ऐसा दिखता या दिखती हूँ जिसके पास अधिकतम आत्मसम्मान है। मतलब
ऐसा अपीयरेंस है जिसे कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, जिसे अच्छा अपने बारे में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट फील हो रहा है। चौथा, मेरी भाषा, क्या मैं सफल लोगों की भाषा बोलती हूँ या फिर क्या मैं सफल लोगों की भाषा बोलता हूँ। पांचवा, जो मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति इस का चीज़ को पढ़ते जो मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे कि कुछ लोग बने तो महत्वपूर्ण चाहते लेकिन पढ़ल ना है यूजलेस चीज़ जो उनके काम से रिलेटेड है ये नहीं है, तो कभी भी महत्वपूर्ण नहीं बन सकें। छठवा, चर्चा, क्या सफल लोग ऐसा चर्चा करते हैं। सातवां, जब मैं गुस्सा होती हूँ या होता हूँ, क्या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति इस बात पर गुस्सा होता। जैसे कि कुछ लोगों की आदत नहीं होती, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, तो उनका यह चीज़ सोचेगा है कि जेखा हम पसंद करी थी, जेखे जैसे हम बने चाहे थे, का वो ये बात में तुरंत गुस्सा हो जाता। आठवां, मेरे मजाक, क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति इस तरह के मजाक करते हैं। फिर लास्ट, मेरी नौकरी, क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति अपनी नौकरी के बारे में दूसरों को किस तरह बताते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ अपने बारे में आकलन करे का है कि का यह सारा काम जोन है एक महत्वपूर्ण जोन इंसान बने चाहता है या फिर अपने काम को महत्वपूर्ण तरीके से करत है, का वो ये सब चीज़ अपने बारे में इन सब फील्ड क्षेत्र में करत है। पहला है जब वो चिंता करत है, जब वो के अंदर एक नया विचार आवत है, वो अपने पहनावा के बारे में, अपनी भाषा के बारे में, वो जोन बुक पढ़ल रहा है हुआ, जब वही गुस्सा आवत थी, जब वही मजाक करत है, और अपने नौकरी के बारे में। ठीक है, तो अपने दिमाग में यह सवाल जम कर बिठा लें, क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति इसी तरीके से काम करता है। बड़ा ज़्यादा सफल बनने के लिए इस सवाल का प्रयोग करें। संक्षेप में मतलब अब हम शॉर्ट सम अप बोले साहब कि मैं बहुत अच्छा लगा चैप्टर में। ये चैप्टर के नाम में रहा जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। अपने बारे में इन सब फील्ड में सोचेगा है, इन सब फील्ड में अगर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ हो या फिर हाँ यही हम पसंद करे थे तो का हुआ भी यह मैं सोची जो मैं हम सोच रहा है। ठीक है, अब लास्ट में हम ये बतावे चाहब कि मतलब राइटर ये जो चैप्टर है जैसा नाम है जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, वो मैं का सिखावे चाहते हैं। जैसे कि हम पहला पढ़े रहे कि महत्वपूर्ण दिखें में क्या, जो आप सोचते हैं आप वैसा करते हैं और जैसा आप करते हैं वैसा लोग आपसे व्यवहार करते हैं। मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ बात, ये बात स्टार्ट भरा। तो मैं जो सोचते हैं वह का बताए, आप अपनी वेशभूषा सुधारें, अपनी वेशभूषा और अपने काम को भी महत्वपूर्ण समझें। अपनी वेशभूषा को भी अच्छा करें और अपने काम को भी अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। पहला यह है हर सीख। दूसरा सीख कर रहा कि यह सोचें कि आपका काम महत्वपूर्ण है, आप इसे बेहतर ढंग से किस तरह कर सकते हैं, और अगर अधीनस्थ भी उस काम को महत्वपूर्ण समझेंगे जिसे आप महत्वपूर्ण समझते हैं। मतलब कि अपने काम का हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट समझेगा है। ऐसे जो में हम पचे सोचा वह में हम पचे कि नीचे वाले भी सोचेंगे अपने काम के बारे में। अगर बॉस ये हमें सोचा ला रहे हो गया कोई बात नहीं, काम कोई ज़रूरी नहीं है, उतना चलो काम चलाओ कर दो, तो फिर जो नीचे वाले हैं वो पे सोचे नहीं, जब बॉस ही हमें सोचा ला है तो हम पचे का सोचे की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा हुआ में। ठीक है, तीसरा, हर दिन कई बार अपने आप से प्रेरणादायक बातें करें और वो है खुद को बेचने का विज्ञापन बनाएं। यह चीज़ है तीसरा सीख ये चैप्टर की कि अपने नाप के एडवर्टाइजमेंट करेगा है। ठीक है, अपने नाप का बेचेगा है अपने नापों से। और लास्ट सीख एमा बतावा का है कि ज़िंदगी की हर परिस्थिति में खुद से पूछें क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति भी इसी तरह से सोचते। तो ये 4 सीख ये चैप्टर से मिलत है, जैसे कोई भी इंसान का बन सकता है अपने काम में बेहतर, अपने आप में बेहतर बन सकता है, अपने आप का महत्वपूर्ण बना सकता है। तो एक ही साथ अब हमका सब लोग बताइए कि का हूँ बच्चे अपने बारे में अच्छा सोचा थे और जैसा सोचा थे आज हूँ बच्चे वह बन चुके हैं, ये बन जाई पक्का यकीन है। और अगर नहीं है तो कोशिश करें कि अपने आप बारे में अच्छा आशावादी सोचें और आगे जाकर वह बने, क्योंकि जैसा सोचेंगे हम वैसा